अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स B.Sc के हर सेमेस्टर के लिए। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है एग्ज़ाम नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे पास फिज़िक्स के अंदर दो सब्जेक्ट्स आते हैं विच इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एग्ज़ाम नोट्स जो है हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के जो हैं वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वेरी गुड, कीप इट अप। एंड जिन्होंने नहीं किया है तो देर नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। एंड हमारे साथ बहुत कम पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छी एक सब्जेक्ट की क्लैरिटी बनानी है, राइट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमारे एग्ज़ाम नोट्स को स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो पेपर में मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आता है। एंड इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ओनली which is vector analysis. So the first question says state and prove Gauss law of divergence and give one practical application of theorem, right? So this question is related to Gauss theorem. Gauss theorem भी बोल सकते हैं, Gauss divergence theorem भी बोल सकते हैं, Gauss law of divergence of a vector field भी बोल सकते हैं, but mainly it is Gauss law. So as the question says, सबसे पहले हमें बताना है कि what is Gauss law. So we say it is a very useful theorem of vector analysis which enables us to convert the volume integral of the divergence of a vector field. Now pay attention. एक वेक्टर फील्ड है, उसका डाइवर्जेंस है एंड उसका वॉल्यूम इंटीग्रल है, लेकिन निकालना मुझे यही है बट आई डू नॉट नो द वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स। सो मैं क्या कर सकती हूँ, आई विल यूज द गॉस लॉ और मैं एक वॉल्यूम इंटीग्रल को उसी वेक्टर फील्ड की टर्म्स में एक सरफेस एरिया इंटीग्रल बनाऊंगी। एक एरियल इंटीग्रल होगा जो मुझे सिमिलर आंसर निकाल के देगा, राइट। So it says it is a very useful theorem of vector analysis which enables us to convert a volume integral to surface integral, right? To volume integral से लेकर surface integral. Now let's see the definition of my Gauss law. So definition के अंदर हम लिखेंगे it states that volume integral of the divergence of a vector field, right? एक कोई भी बॉडी है जिसके अंदर या जिसके ऊपर या जो बॉडी है इट इज़ प्रेजेंट इन सम वेक्टर फील्ड। फॉर एग्जांपल मैं इस रूम के अंदर खड़ी हूँ तो इस रूम के अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जितनी भी वायरिंग है, वायरिंग के कारण कुछ वीक स्ट्रेंथ की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। सो राइट नाउ आई एम अंडर सम वेक्टर फील्ड जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं विच वी कैन नॉट चेक विद नेकेड आइज। सो द सेम वे अगर कोई बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन सम वेक्टर फील्ड तो उस वेक्टर फील्ड का अगर मैं डाइवर्जेंस ले लूँ एंड उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालूँ टेकन ओवर एनी वॉल्यूम v, किसी भी वॉल्यूम के ऊपर। ना किसी भी वॉल्यूम से मतलब कोई भी बॉडी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, बट ऑफ स्पेसिफाइड वॉल्यूम is equal to the surface integral of the normal component of vector A taken over the closed surface surrounding the volume। जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल विच इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ना वहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर हमने बोला था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, यहाँ पे हम बोल रहे हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इटसेल्फ। वेक्टर का हमें कोई भी डाइवर्जेंस डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ऑल वी नीड टू गेट इज द नॉर्मल कंपोनेंट। अब नॉर्मल कंपोनेंट क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है विच इज आवर सरफेस इंटीग्रल, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इट इज A.ds। दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर हम अभी दोबारा आएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली जब हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं विच इज डबल इंटीग्रल एंड वेक्टर फील्ड डॉट प्रोडक्ट विथ सरफेस। नाउ जो सरफेस होता है इट इज द सरफेस एरिया एंड द डायरेक्शन इज द नॉर्मल कंपोनेंट एंड सिंस इट इज द डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आएगा, सो मैक्सिमम विल बी एट
90 degrees, so normal component. So we say integral of the normal component of A, किस सरफेस के ऊपर, जो यहाँ पे S देंगे हम फॉर द सरफेस इंटीग्रल, ये S कौन सा होगा, ये सरफेस वो सरफेस होगा जो गिवन वॉल्यूम को एनक्लोज करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई शीट है, शीट ऑफ पेपर है, इफ आई रोल इट अप तो मेरे पास कौन सी वॉल्यूम निकलेगी, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को एनक्लोज किसने करा, एक शीट ऑफ पेपर के सरफेस ने। तो सिर्फ मुझे उस सरफेस का ही एरियल या सरफेस इंटीग्रल लेना है, ऊपर नीचे अंदर बाहर का नहीं लेना है। सो इट इज ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टेकन ओवर द क्लोज सरफेस सराउंडिंग द वॉल्यूम और एनक्लोजिंग द गिवन वॉल्यूम। मैथमेटिकली volume integral of the divergence of vector field taken over the volume is equal to the surface integral of the normal component, which is A dot n cap of the surface enclosing the volume. So this is my mathematical form of the Gauss law, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमने स्टेट कर दिया, नाउ वी नीड टू प्रूव द थ्योरम। प्रूफ करने के लिए लेट अस कंसिडर अ बॉडी, अ वॉल्यूम V एनक्लोजिंग सम ऑफ द एरिया, एंड इसको मैंने 3 डायमेंशंस में कुछ कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम इंटीग्रल्स एंड सरफेस इंटीग्रल्स, सो वी नीड कोऑर्डिनेट्स। सो आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर वॉल्यूम इनटू सम कंपार्टमेंट्स। इस कंपार्टमेंट के अंदर नाउ व्हाट आई विल डू इज, जैसे हमेशा से करते आए हैं, आई विल कंसिडर सम एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने एलिमेंट ले लिया जो मैंने शेड किया है इसका एक तरफ का, राइट। सो विसे कोई भी एक VI डेल VI हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट उठाया है, उसके ऊपर हमने गॉस लॉ लगाया विच सेज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इनटू वॉल्यूम is given as surface integral over the area enclosing. Now इस वॉल्यूम के अंदर जो एक डेल्टा VI एलिमेंट है उसका जो मैंने गॉस लॉ लगाया, तो आई गेट दिस थिंग। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, फर्स्ट थिंग इज जो भी ये हमें निकाल के दे रहा है, दिस इज फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गिवन सरफेस। जैसे ये एक शीट ऑफ पेपर था, इसको रोल अप करके आई मेड अ सिलेंडर, तो इस सरफेस एरिया के ऊपर इफ आई एम कैलकुलेटिंग दिस थिंग, सो दिस विल टेल मी कि इस सरफेस एरिया से कमिंग आउट टोटल फ्लक्स कितना है, विच इज डाइवर्जेंस 8 टेल्स मी नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो अगर हम निकालते हैं एक वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, तो आई गेट दिस थिंग। अब हमें क्या करना होगा, सम अप करना होगा। सम अप कर देते हैं तो हमारा ये वाला समेशन का साइन आ जाएगा। इंटीग्रल हमारा एक एलिमेंट का था, तो इसके ऊपर भी समेशन का जो है सिंबल आएगा। इसके ऊपर वील अप्लाई द लिमिट्स कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स विल टेंड टू इन्फिनिटी, मेरा जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका साइज विल टेंड टू 0, स्मॉलर 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 होता जाएगा। तो ऑन अप्लाइंग द लिमिट्स समेशन कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रल, हेंस आई गेट द एक्सप्रेशन यही वाला, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड taken over some volume is equal to surface integral of the normal component of the vector field and over the surface enclosing the volume, hence A dot n cap. So this proves my theorem. थ्योरम में प्रूफ करने को कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक एलिमेंट लेना है। अब यहाँ पर why I am telling coming out, this is the net outward flux। अब देखो जो भी हमने सरफेस या वॉल्यूम एलिमेंट लिया, इसके इंटरनली दोनों तरफ से फ्लक्स बाहर जा रहा है। एक सरफेस है 2 डायमेंशनल, तो उसके इधर से अगर आप खड़े होगे तो यू विल सी द फ्लक्स इज कमिंग आउट दिस वे, इधर वाले को इधर आता हुआ दिखेगा। सो इंटरनली इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन वॉल्यूम वी से कि इंटरनली जितना भी आउटवर्ड फ्लक्स हर एक एरियल एलिमेंट का जब हम लेते हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि दोनों की पोजीशनिंग सेम है, दोनों के ऊपर फील्ड सेम एक्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज सिमिलर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसल आउट। रिमेनिंग बचेगा क्या, जो एनक्लोजिंग सरफेस है
इंटरनली बहुत सारे सरफेसेस बन सकते हैं बट दे कैंसल आउट ईच अदर। जो सिर्फ आउटवर्ड कवरिंग है उसका फ्लक्स क्या होगा, इससे बाहर आएगा, इसके अंदर नहीं जा रहा है, राइट। सो वी से इसके बाहर वाले को कोई और इन अदर वे कि अगर मैं इसका आउटर एरिया लूं तो इसके जो अंदर को जा रहा होगा वो यहाँ से यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ से बाहर जा रहा है उसको कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। सो वी से दिस इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स कमिंग आउट द इनक्लोजिंग एरिया। क्लियर है? सो विद दिस वी प्रूव द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस इज ऑल। एक क्वेश्चन अकेला ये भी आ सकता है, उसके साथ अगर उन्हें मार्क्स बढ़ाने हैं इस क्वेश्चन के, सो दे कैन ऐड इज give one practical application of the theorem which is Gauss theorem. So the practical application के ऊपर जाते हैं। Practical application is Gauss law in electricity। अब इलेक्ट्रिसिटी का जब हमने चैप्टर जो है 12th क्लास के अंदर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे किया था कि कोई एरिया दे दिया, उसके अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल रैंडम शेप का है या कोई बलून ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता था। तो हम कैसे निकालते थे, राइट। एक तरीका था कि गॉस लॉ हम इलेक्ट्रिसिटी में वी यूज्ड टू से कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन irrespective of the shape of the distribution, the total flux over the closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. Now here it is 1 by epsilon naught, that means there is no dielectric present in the situation. अगर वो होगी तो will include the k वाली term, तो वो 1 by epsilon हो जाएगा, right? So we say in electricity according to Gauss law the total flux coming out of the closed surface area is equals to the 1 by epsilon naught times the charge enclosed. अब charge enclosed when I am saying a charge distribution है, तो charge distribution के अंदर we always make use of charge density, assuming कि मेरा जो charge है it is evenly distributed all over the surface। तो all over the surface अगर होगा and we'll make use of density, तो total charge कितना होगा, density क्या होती है, density, charge density is charge per unit volume, right? This is density। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो I'll get density into volume। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, I know मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं तो I'll integrate del dot dv, जो इसकी डेंसिटी है it remains constant, या in terms of वॉल्यूम हम निकालेंगे तो I get this formula, right? इसी चीज को, इसी वैल्यू ऑफ चार्ज को आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर का LHS रिमेन्स द सेम एंड RHS के अंदर 1 by epsilon naught रिमेन्स द सेम, चार्ज की जगह पे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ जाएगा एंड व्हाट इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम ये वाला जो LHS है it is volume integral। now you can see is हमने जब statement दी थी we said we are getting the privilege of converting to volume integral to surface integral, but the good thing is कि यहाँ जैसी situation के ऊपर we can also move back, we can convert the surface integral over the volume integral also। जैसे यहाँ पे अब हम करेंगे तो we'll convert this surface integral over the volume integral। उसी वेक्टर फील्ड E का मैंने डाइवर्जेंस लिया एंड वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दिया, यहाँ पे पुट करा तो आई गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी से किसी भी वॉल्यूम के ऊपर दिस इज वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ की शेप क्या रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम या अनइवन वॉल्यूम बट सम फिक्स्ड वॉल्यूम बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। नाउ इन दोनों के ऊपर अगर मैं इंटीग्रल ले लूँ तो आई विल गेट, यहाँ से इंटीग्रल का v हटेगा, यहाँ से इसका v हटेगा, राइट। इफ चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट तो ये एज इट इज रह जाएगी, v कैंसल आउट हो जाएगा एंड आई गेट इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, राइट। So this is Gauss law and this is
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ऑल्सो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हम निकालते हैं यहीं से निकलती है उसकी एक इक्वेशन। सो दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? So this is one important question which is from the first unit and majorly it comes in the first question only with some short type question जो हम obviously discuss करने वाले हैं आने वाले lectures के अंदर, right? अगर इसमें आपको कोई भी doubt है you can very well leave in the comment section. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, डाउट्स पूछना नहीं भूलना है, राइट? वीडियो को पूरा देखना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ना है, पेपर के लिए तैयारी करनी है एंड अच्छा स्कोर करना है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। थैंक यू।